नमस्कार दोस्तों, अपने ही यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कुमार मित्तल की फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला ही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। आप देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दोस्तों देखो क्या होता है। कूलाम का नियम कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। दोस्तों समझ में आया? यानी जो 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे, उन्होंने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। माना जैसे हमने दो आवेश ले लिए Q1 Q2, इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों? इनकी बीच की दूरी स्मॉल r और इन पे लगने वाला आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल कैपिटल F है। तो देखिए दोस्तों, इससे डेफिनेशन मैन क्या निकलती होती है इस नियम के अनुसार? किन्हीं दो स्तर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। दोस्तों देखिए, एक बार फिर से बताता हूँ। यानी किन्हीं दो, ये स्तर वैद्युतिकी में ये कूलाम का नियम है। ये दो स्तर आवेश Q1 और Q2, इस पर क्या है? स्तर हैं। तो दोस्तों जब ये स्तर हैं तो हम इसको क्या करते हैं? किन्हीं दो स्तर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। देखिए दोस्तों, अब देखिए इसका मैथमेटिकल कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यानी हमने क्या किया अभी इस पे, देखिए दोस्तों इस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे। यानी माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं। माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r मीटर है। तब इन पर लगने वाला बल, देखो दोस्तों, अब यहाँ से समीकरण कैसे बनेगी? यानी जो F, यानी क्या है F? यानी किन्हीं दो स्तर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, देखो दोस्तों ये Q1 इंटू Q2 ये गुणनफल हो गया दोस्तों। इसके कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इनके बीच की दूरी के, यानी यही F, इनके बीच की दूरी के कैसे होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों इन दोनों समीकरण को यदि हम मिलाएंगे, दोनों समीकरण को मिलाने पर देखो, दोनों को समीकरण को मिलाएंगे तो ये F अनुक्रमानुपाती और ये इन हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। दोस्तों देखिए, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे r²। दोस्तों ये हमारा मान निकल के आ गया। इसी को हम कूलाम के नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, हेयर जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन0 का मान यानी 9 गुणा
9 गुणा 10⁹ होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 कहेंगे। यदि जो हमने ये लिया है, यदि हम जो लिया है इसमें अगर कोई माध्यम है और किसी माध्यम में लेंगे तो इसके बीच अगर परावैद्युत माध्यम है तो इनके बीच कैसा है दोस्तों, कोई परावैद्युत माध्यम ले लें। ये दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम है। यदि आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत माध्यम कैपिटल के है, तब दोस्तों F बराबर, यहाँ पर हम कह देंगे M का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मीडियम। और मीडियम तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4πε0 इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, K आ गया। और ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। इसको दोस्तों समीकरण देंगे 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, यानी समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। देखिए दोस्तों, यानी तो क्या हो जाएगा, F अपॉन FM बराबर हो जाएगा, इसका मान लगाओ दोस्तों, F का मान लगाओगे यानी 1/4πε0 Q1 Q2/r² अपॉन में दोस्तों आ जाएगा 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/r²। दोस्तों देखो दोस्तों, ये अब ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये इससे ये कैंसिल हो गया, 4π से ये कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या दोस्तों, यानी जो हमारा आंसर आया F अपॉन FM इक्वल्स टू क्या आया दोस्तों, कैपिटल K। ये हमारा क्या आ गया, निकल के आ गया आंसर। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये निकल के हमारा आंसर आ गया है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, यानी जो क्या हुआ, आवेशों के मध्य परावैद्युतांक उनके बीच वैद्युत बल क्या होता है, घट जाता है। अब देखिए एक दोस्तों और भी सूत्र होता है इसी तरीके से, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है समीकरण 3 को, यानी K बराबर, या करके लिख लीजिए दोस्तों, इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल K बराबर क्या होता है, ε/ε0 भी होता है दोस्तों। अब देखिए ये हमने कूलाम के नियम को निकाल लिया। इसके बाद हम दोस्तों इसका मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी ε0 का मात्रक और विमीय सूत्र। दोस्तों देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों ε0 का मात्रक हम निकालेंगे। यह है ε0 का मात्रक निकालेंगे दोस्तों। अब मात्रक निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे दोस्तों। मात्रक को आप जानते हो दोस्तों, ये क्या होता है, 1/ε0 का जो ε0 का मात्रक भी निकल आएगा, यहाँ से जो ε0 का पर्टिकुलरली मान होता है वो भी निकल आएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब 1/4πε0 बराबर होता है दोस्तों
इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है दोस्तों। अब पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएं और बकाया ये सब इधर आ जाएगा, तो कहने का मतलब 1/4 पाई और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा ये सब चीज़, यानी 9 गुणा 10⁹ और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट को हम उधर ले गए दोस्तों। क्लियर दोस्तों, ये समझ में आया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, पुनः हम इधर एप्सिलॉन नॉट लिख ले रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहे हैं इधर, और ये आ जाएगा 1/4 पाई और ये दोस्तों गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये न्यूटन मीटर अगर ये जाएगा ऊपर तो ये पलट जाएगा, यानी ये स्क्वायर होगा, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब एप्सिलॉन नॉट दोस्तों ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे 1/4 पाई का मान लगा लीजिए 3.14 गुणा 9 और गुणा 10 की पावर 9, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अब इसके हम गुणा कराएंगे तो दोस्तों ये सीधा सीधा आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा दोस्तों 8.85 गुणा 10⁻⁻12 यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दोस्तों। ये इसका क्या होता है, आंकिक मान दोस्तों, याद रखना, ये आ गया। अब दोस्तों देखो एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र दोस्तों, विमीय सूत्र। देखिए दोस्तों, सूत्र क्या होता है, यानी हमारा होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, R स्क्वायर। तो हम देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। देखो इसको मान निकालेंगे कैची को, इसके नीचे 1 मानेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा, यानी Q1 Q2 बराबर F4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। दोस्तों ये 4 पाई है, ये कांस्टेंट राशि होती है, इसका कोई विमीय सूत्र होता नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले चीज़ को हम छोड़ देंगे। तो हमें तो क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट निकालना है। तो दोस्तों एप्सिलॉन नॉट हम निकालेंगे तो बकाया ये चीज़ इसके बटे में जाएंगे, यानी Q1 Q2 बटे F इंटू R स्क्वायर दोस्तों। F इंटू R स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब आप बड़े अच्छे से जानते हैं दोस्तों, Q1 और Q2, Q का क्या होता है विमीय सूत्र 80 होता है दोस्तों, और इस वाले का भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा दोस्तों। और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का होता है ML/T-2 दोस्तों। और R क्या है, एक दूरी है, तो दूरी का विमीय सूत्र L होता है, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा भाई। अब देखिए दोस्तों एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। M ऊपर पहुँचेगा दोस्तों, M की पावर -1 हो गई। और अच्छा दोस्तों चलिए माफ़ कीजिए दोस्तों, ये ऐसे रखिए और इसको ऐसे पहले करिए, A और क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, M और L 2 पावर और 1 पावर क्या हो गई, L की पावर 3 हो गई दोस्तों, और T की पावर -2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मान, ये M ऊपर पहुंचेगा तो M की पावर -1, और L ऊपर पहुंचेगा तो L की पावर -3 हो जाएगा, और T ये 2 ऊपर ऑलरेडी पहुंचेगा तो ये भी माइनस की है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो T की पावर कितना हो जाएगा 4,
और ए स्क्वायर दोस्तों ऐसे है ही, तो इसका ये आ गया विमीय सूत्र। और दोस्तों फिर से देख लीजिए, वो नीचे हो गया, दिखाई नहीं दिया, यानी m ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा और l की पावर ऊपर गई 3 हो गई, और दोस्तों ये t की पावर माइनस से ऊपर जाएगी 2, तो ये कितना हो गया 2 और 2 4 हो गए, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा दोस्तों। ये इसका क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र भी निकल आया दोस्तों। और दोस्तों इसका एक दूसरे शब्दों में अगर भी एक मात्रक देखा जाए MKS पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा kg है, किलोग्राम को किस में नापेंगे kg में, तो ये kg की पावर 3 हो जाएगी। और ये क्या है लंबाई या दूरी, और दूरी को किस में नापते हैं भाई मीटर में दोस्तों, किस में नापते हैं मीटर में दोस्तों, तो ये मीटर की पावर कितनी हो जाएगी -3, और समय को किस में नापते हैं सेकंड में, तो सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और एम्पियर क्या है धारा, यानी धारा को किस में नापते हैं एम्पियर यानी क्या है धारा करंट, एम्पियर को एम्पियर में नापते हैं। इसकी दोस्तों पावर क्या हो जाएगी 2, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका मतलब सूत्र भी विमीय सूत्र, ये MKS पद्धति में निकल के आ जाएगा। MKS किसमें पद्धति में, MKS किसमें दोस्तों पद्धति में निकल के आ गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसको बढ़ाना और कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।